इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एनएचएम एग्जाम जून में आयोजित हुआ था। और जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 10 अक्टूबर को हम एनएचएम के कुछ रिजल्ट जारी करने का प्लान करेंगे। अब आज कौन से रिजल्ट जारी होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और रिजल्ट में आपको रैंक देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी कौन सी रैंक आई है उस रैंक के साथ आपको मार्क्स भी बता दिए जाएंगे। लेकिन वो रैंक क्या आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है या नहीं है, ये जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, चाहे वो आंसर की को लेकर हो, उन पर आपत्तियों को लेकर थी, जो भी अपडेट आई थी मैंने आपको बताई थी। अब आपके रिजल्ट को लेकर हो या रिजल्ट के बाद डीवी को लेकर हो, पदों में वर्दी को लेकर हो, जो जो अपडेट आती रहती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब सवाल ये आता है कि आज एनएचएम के रिजल्ट कितने बजे तक जारी हो जाएंगे और जारी होंगे तो कौन से रिजल्ट जारी होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जून माह में एनएचएम के टोटल 19 एग्जाम आयोजित किए गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो आपको मालूम है टोटल 19 एग्जाम आयोजित हुए हैं और 19 एग्जाम की जब आंसर की आई थी वो भी आपने देखी होगी टुकड़ों में आई थी, यानी कि एक साथ सभी 19 एग्जाम की नहीं आई। पहले 8 एग्जाम की आंसर की आई है और उसके बाद अगले सप्ताह में फिर 11 पीछे बचे एग्जाम की आंसर की आई। तो रिजल्ट भी कुछ इस तरह से टुकड़ों में आ रहा है। तो अभी जो पदों में वर्दी को लेकर, यानी कि आपको मालूम है एनएचएम के 8 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें पदों में वर्दी की जा रही है। तो वो कौन कौन सी 8 परीक्षाएं हैं जिसमें पदों में वर्दी की जा रही हैं, और टोटल सभी मिलाकर लगभग 1700 के करीब पदों में वर्दी की जा रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पदों में वर्दी की जाएगी वो सीएचओ एग्जाम में की जाएगी, लगभग 1300 के करीब इसमें आपके पदों में वर्दी की जाएगी। बाकी एएनएम में भी वर्दी की जा रही है 70 से 75 के बीच में। इसके अलावा जीएनएम में भी वर्दी की जा रही है, फार्मासिस्ट में भी वर्दी की जा रही है, लैब टेक्नीशियन में भी वर्दी की जा रही है, कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम में भी वर्दी की जा रही है। यानी कि जिनमें पदों में वर्दी की जा रही है उन एग्जाम का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि आरएसएसबी का रूल है कि जब वो कोई भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद अगर विभाग द्वारा उसमें पदों में वर्दी की जाए। देखो पहले तो रूल क्या था, आपको मालूम है कि 50 एग्जाम होने के बाद या फिर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप पदों में वर्दी है वो 50% या उससे कम तक कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। पहले ये रूल था, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही कार्मिक विभाग ने रूल चेंज कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब आप एग्जाम के बाद भी 100% पदों में वर्दी कर सकते हैं। लेकिन ये रूल एनएचएम एग्जाम के लिए लागू नहीं होगा। ये क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि जब ये कार्मिक विभाग द्वारा रूल जारी हुआ था उस डेट के बाद की डेट में जितने भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुए उन सभी के लिए ये रूल है। यानी कि पहले से जो एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुके हैं उनके लिए तो अभी भी वो 50% वाला ही रूल है। इसलिए एनएचएम एग्जाम भी आपको मालूम है जब ये कार्मिक विभाग ने रूल स्टार्ट किया, शुरू किया, उससे पहले तो एनएचएम का एग्जाम भी हो गया था। यानी कि एनएचएम एग्जाम के लिए तो अभी भी वो 50% वाला ही रूल है। इसलिए आप देख सकते हैं जैसा कि एएनएम में आपके 157 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन अब इसमें 70 से 75 के करीब ही पदों में वर्दी की जाएगी, यानी कि 50% से ज़्यादा इसमें पदों में वर्दी नहीं की जा सकती है। इसी तरह जिन जिन एग्जाम में पदों में वर्दी की जा रही है उनका रिजल्ट आज जारी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि आरएसएसबी का रूल था कि एग्जाम के बाद अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में पदों में वर्दी की जा रही है तो वो रिजल्ट का थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रिजल्ट से पहले वो पदों का वर्गीकरण है वो जारी कर दें। अब बोर्ड के पास तो पदों का वर्गीकरण पहुंच चुका है, यानी कि सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर आयुर्वेद, लैब टेक्नीशियन, इन एग्जाम के जो पदों का वर्गीकरण है वो बोर्ड के पास पहुंच चुका है। बोर्ड जल्दी आपका वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर देंगे कि कौन से कैटेगरी में कितने पद बढ़े, और वो जैसे ही जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चाहे वो सीएचओ एग्जाम हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, उसमें बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में वर्दी की गई है। उसके बाद ही इन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। और एक ट्वीट भी आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष, मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे ही,
ये देखिए, आप स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। 2 अक्टूबर की डेट में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने किया था। जब किसी स्टूडेंट ने सीएचओ में पदों में वर्दी का पूछा था, तब इन्होंने कहा हमें पद वर्दी की डिटेल और वर्गीकरण 10 अक्टूबर से पहले मिल जाए तो प्रयास करेंगे कि 17 अक्टूबर या दीपावली के बाद 31 अक्टूबर को मैक्सिमम एनएचएम भर्तियों के रिजल्ट निकाल दे। यानी कि यहाँ से भी आप मान सकते हैं जो मैंने बात कही वो एकदम बिल्कुल सही कही है। यानी कि पदों में वर्दी को लेकर अभी तक तो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। तो पहले तो ये पदों में वर्दी का जो वर्गीकरण है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीएचओ हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, उनका वर्गीकरण जारी करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि यदि हमें पद वर्दी की डिटेल और वर्गीकरण 10 अक्टूबर से पहले मिल जाए तो प्रयास करेंगे कि 17 अक्टूबर या दीपावली के बाद 31 अक्टूबर को मैक्सिमम एनएचएम भर्तियों के रिजल्ट निकाल दे। यानी कि 10 अक्टूबर आज की डेट में भी अगर इनके पास पदों का वर्गीकरण आ जाएंगे तो ये फिर प्रयास करेंगे कि आपके एनएचएम के जो पदों में वर्दी की गई उनके रिजल्ट या 17 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे या फिर आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे। अब बात आ रही है तो आज रिजल्ट कौन से जारी होंगे। आज हो सकता है आपके 19 में से 8 में तो पदों में वर्दी की जा रही, तो ये तो आपके एग्जाम का रिजल्ट आज नहीं आएगा। पीछे बचे 11 एग्जाम, हो सकता है या तो इन 11 के 11 एग्जाम का रिजल्ट आ जाए या इन्हीं में से 6-7 एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब वो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको रिजल्ट में रैंक भी बताई जाएगी और जिनकी रैंक बताई जाएगी उनके मार्क्स भी बताए जाएंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट का रैंक में नाम नहीं है, वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, उसमें फॉर्मूला भी दे रखा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब बात आती है रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज की डेट में 10 अक्टूबर को आपको मालूम होगा आरएसएसबी की थोड़ी वेबसाइट भी कभी कभार चलती नहीं है। यानी कि जब रिजल्ट का काम होता है या आंसर की का काम होता है या मास्टर पेपर अपलोड करते हैं उस समय दिक्कत आ जाती है, सर्वर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से क्या होता है कि रिजल्ट की जो डेट देते हैं उसमें वो अपलोड तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो समय पर अपलोड नहीं होता फिर अगले दिन अपलोड होता है। तो एनएचएम के रिजल्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो समझिए कि रिजल्ट आपको कल भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी मैंने लास्ट देखा है, चाहे वो आपका 4th ग्रेड एग्जाम हो या पटवारी एग्जाम हो या फिर लाइब्रेरियन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमने नोट किया था कि जैसे अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी कहते हैं कि आज शाम को जैसे 4th ग्रेड के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे या पटवारी की आंसर की अपलोड कर दी जाएगी या किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, तो उस समय के बाद से सर्वर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर वो अपलोड उस समय नहीं हो पाता है और फिर अगले दिन 10 बजे के बाद कभी भी अपलोड हो सकता है। तो अगर एनएचएम में भी अगर आज शाम तक आपके रिजल्ट अपलोड नहीं हुए तो मैं आपको बता दूंगा, और भी कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए ऐसा कि भाई डेट वापस से चेंज कर दी हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी नहीं तो फिर आप सोच लेना कि सर्वर प्रॉब्लम है। आप जब वेबसाइट भी ओपन करो, अगर वेबसाइट ओपन ना हो तो यही मान के चलिए सर्वर प्रॉब्लम है, रिजल्ट धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, मॉर्निंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आज कौन से रिजल्ट आने वाला है एनएचएम के और कितने बजे तक आने वाले हैं, और जो पदों में वर्दी के जितनी भी परीक्षा है एनएचएम की जिसमें पदों में वर्दी की जा रही उनके रिजल्ट आज जारी नहीं होंगे क्योंकि उनके पहले पदों में वर्दी का वर्गीकरण जारी होगा और उसके बाद ही रिजल्ट निकाला जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट को एक डाउट आया था कि हम सर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आया था, पेपर में नेगेटिव मार्क है, हमने 5 ऑप्शन भर लिया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो मैं आपको हर वीडियो में ये लास्ट में बताता हूँ ताकि जो भी नया कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हो तो उसे भी इस चीज़ का मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है एनएचएम एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो 19 में से, सभी एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे और सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी थी। न्यूनतम आपको 40% लाने कंपलसरी थे और SC ST के लिए 5% की छूट थी, यानी कि उनके लिए 35%। अब जो पिछली एनएचएम हुई थी, अब किसी को ये डाउट होगा कि लास्ट बार तो हमने एनएचएम दिया था चाहे वो सीएचओ का हो, एएनएम का हो या जीएनएम, उसमें तो ऐसा रूल नहीं था कि 40% वाला, उसमें वो रूल नहीं था। लेकिन इस बार एनएचएम में थोड़ा रूल चेंज हुआ क्योंकि पिछला जो एनएचएम का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आपके 100 थे, इस बार आपके क्वेश्चन भी 150 किए हैं और पेपर में नेगेटिव भी है और न्यूनतम 40% लाना भी कंपलसरी है। यानी कि जैसा कि अगर आपने जो भी एग्जाम दिया उसमें अगर माना कि 120 पद है और पीछे बचे हैं 18 पद खाली और आपके 40% नहीं बने हैं तो भी वो पद है वो खाली छोड़ देंगे, लेकिन आपको लेंगे नहीं क्योंकि न्यूनतम 40% लाने कंपलसरी है।
अगर 18 पद खाली और आपके 41% बन गए हैं या 40% बन गए, तब वो आपको एक सीट दे सकते हैं। अब एग्जाम के बाद डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसके अलावा इसमें एक और रूल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 150 क्वेश्चन है, आपको मालूम है पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो अगर आपने क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, यानी कि पहले ये होता था कि अगर क्वेश्चन में पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं आ रहा तो हम खाली छोड़ देते थे, लेकिन अब अगर आपने खाली छोड़ा तो भी आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाता है। यानी कि आपको मालूम है आपके पास 5 ऑप्शन थे। ओमार शीट भी अभी आप चेक कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो ये चेक कर लीजिए कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है। और ऐसे अगर आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन है, इसके 10% होते हैं 15। अगर आपने भी पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, ये मैंने एग्जाम से पहले भी आपको बताया था और अभी भी वापस से बता देता हूँ, अगर किसी को लगे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया तो उसके पीछे का कारण जान ले। तो अब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होता है, जिससे ना तो आपके नंबर कटते हैं और नहीं आपका रिजल्ट अयोग्य किया जाता। अब कुछ पेपर होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें फिर 5वां ऑप्शन भरने का मतलब ही नहीं है। स्टार्टिंग के 4 में से ही कोई तुक्के लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आगामी चाहे कोई भी आप पेपर दो और उस पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ABCD में से ही कोई गोला भरे, क्या पता तुक्के में क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि 5वां ऑप्शन भरने से कोई सही होने वाला नहीं है। बस यही आपको बताना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही आज NHM के रिजल्ट जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि रैंक वाइज आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बाकी बचे 8 रेट्स के पदों का वर्गीकरण भी जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और LSA एग्जाम के रिजल्ट को लेकर अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 2 डेट दी है, एक 14 अक्टूबर और एक 17 अक्टूबर। अब देखना होगा रिजल्ट किस डेट पे आता है, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष का मानना है कि हम 14 अक्टूबर का प्रयास कर रहे हैं और आपको मालूम ही है वेबसाइट थोड़ा कम चल रही है, सर्वर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इस वजह से अगर अपलोड नहीं हुआ तो फिर 17 अक्टूबर को ही वो जारी करेंगे। और आंसर की 4th ग्रेड एग्जाम की आंसर की बात करूं तो उसको लेकर अभी तक वापस से कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट मिलेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। इसके अलावा पदों में जो वर्गीकरण वाली 8 एग्जाम है उनका जो वर्गीकरण है वो बोर्ड को मिल चुका है। अब बोर्ड हो सकता है आज या फिर 1-2 दिन में आपका वर्गीकरण भी जारी कर दे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। और वो जैसे ही जारी करेंगे आपको विस्तार से बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितना बदलाव आया है। और इसी तरह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि जो DV का काम है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। अब ये विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग DV में 1.5 गुना स्टूडेंट को बुलाए या 2 गुना को बुलाए। बाकी रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम DV पे भी चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए तो उनमें कोई क्या देना होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है लेकिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो एग्जाम दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम।